हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने हाल चाल ही मस्त होंगे। मैं हूं आपका राहुल धाकड़ और आज लेकर आया हूं यहीं से फंसेगा सवाल ये वाला सेशन, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। मेरे आपने सारे सेशन देखे होंगे, इनफैक्ट सारे सेशन को अच्छे से पढ़ा भी होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट में चल रहा हूं। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको वही चीज करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। स्ट्रिक्टली आपको उसी पे पकड़ बनवा रहा हूं। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो वीडियो है ये पूरा देख लेना, एक एक सवाल को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका अप्रोच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका अप्रोच। जितने अच्छे से आप अपना अप्रोच करोगे उतना मजबूत ये चैप्टर आपका हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर मार देना यार, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है, चलो ये है मेरा पहला सवाल। मैं जब बात करता हूं रेट मेजर की, तो रेट मेजर में हम लोग दो पैरामीटर को एक साथ देखते हैं। जैसे कि मेरा एक बलून है, इस बलून में मैं हवा भरूंगा तो मेरा क्या बदलेगा, रेडियस। तो रेडियस के साथ साथ मेरा क्या बदलेगा, वॉल्यूम। तो मैं बोलूंगा चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आई? चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। और उसको मैं अंग्रेजी में लिखने की जगह कुछ dv/dr लिख दूंगा, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर मैं इसमें हवा भरूंगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस चेंज होगा, वॉल्यूम के साथ साथ इसका सरफेस एरिया भी बदलेगा। तो सरफेस एरिया की बात करूंगा तो चेंज इन सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब यहां पे दो पैरामीटर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। रेडियस को चेंज करने पर आपका वॉल्यूम बदल रहा है, रेडियस को बदलने पर आपका सरफेस एरिया बदल रहा है। और ऐसे ही होता है हमारे एक क्यूब में। ये क्यूब है आपका, ये लेंथ है एक्स है, ये भी आपकी एक्स है ना, ये भी आपकी एक्स है। चेंज इन लेंथ, जैसे मैं इसके चेंज करूंगा लेंथ के चेंज होने से इसका वॉल्यूम भी बदलेगा, है ना। क्या बोला मैंने? लेंथ के चेंज करने से इसका वॉल्यूम भी बदलेगा। बहुत बढ़िया। तो हम ये बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। वॉल्यूम जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बस कहानी यह है कि लेंथ को चेंज करने से वॉल्यूम में बदलाव आएगा। मतलब हो सकता है कि लेंथ को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाए, लेंथ को घटाने से वॉल्यूम घट जाए। सेम वे चेंज इन सरफेस एरिया डिवाइड बाय dx, मतलब लेंथ के चेंज करने से सरफेस एरिया भी बढ़ जाए घट जाएगा। क्लियर है? सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा घट जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो बस यहां पर हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। इसको आप देखो, समझो और बताओ कि क्या रहेगा इसका आंसर। आराम से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। ये मैंने जो आपको छोटी सी थ्योरी बताई है, इसी पे ये क्वेश्चन भी डिपेंड करता है। ये बोलता है फाइंड द रेट मतलब टाइम। रेट क्या होता है? टाइम, है ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू सरकमफ्रेंस। तो सर्कुलर डिस्क है पहली चीज, ठीक है, इसका रेडियस है ये। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलर डिस्क एरिया क्या होता है? dA, चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू सरकमफ्रेंस। dA/dc की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? dA/dc, चेंज इन सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू सरकमफ्रेंस। तो ये आपको निकालना है ओवरऑल। अब हमें दिया क्या हुआ है ये समझ लेते हैं। हमें दिया हुआ है एरिया क्या है? πr², और इसका सरकमफ्रेंस क्या है? 2πr। चेंज इन एरिया, और यहां पर क्या है आपका? सरकमफ्रेंस 2πr। ये है आपका dA/dr, जो कि होता है आपका 2πr। यहां पर है आपका dC/dr, जो कि है आपका 2πa। अरे हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? अब आपका ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये है आपका dC/dr डिवाइड बाय dA/dr
इज इक्वल टू ये है आपका 2 पाई, ये है आपका 2 पाई आर। आप सॉल्व करेंगे, डी आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, डीसी बाय डीए, है ना, क्या आएगा, डीसी बाय डीए। मुझे निकालना क्या था, डीए बाय डीसी, मैं उसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो डीए बाय डीसी कितना हो गया आपका 1 बाय आर, और डीए बाय डीसी क्या हो जाएगा आपका आर। लेकिन हमें आर क्या लेना है, आर लेना है हमको 3 सेंटीमीटर। तो हमने डीए बाय डीसी एट आर इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो ये आ गया 3, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ है ना, क्यों, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस का, ये रेडियस का, ये क्या है आपका डीए बाय डीसी, डीए बाय डीसी, सरकमफ्रेंस का क्या होता है सेंटीमीटर। तो जो बचेगा वो दो एक बार कैंसिल हो जाएगा और आंसर सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। तो यूनिट का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है कि नहीं, यूनिट का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो एक बार फटाफट फटाफट देख लो उसको, देख लो बेटा, बी क्विक, जल्दी एक बार देख लो, थम्स अप मारो। क्लियर है, ओके चलो फटाफट देख लेते हैं एक और। द साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये देखो, ये है आपकी स्क्वायर शीट, क्या है ये आपकी स्क्वायर शीट, ठीक है। द साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब ये अगर मैं इसकी लेंथ को मानता हूं x, मैं अगर इसकी स्क्वायर शीट की लेंथ को मानता हूं x, ओके x, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, द साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट, द साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब dx बाय dt, मतलब जो चेंज इन लेंथ ऑफ शीट है, चेंज इन लेंथ ऑफ शीट क्या होगी, dx विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। द साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब क्या होता है टाइम, किस रेट से चेंज हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx बाय dt इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है, अरे हाया ना, क्लियर है कि नहीं, राइट। तो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, इंग्लिश का खेल है, इंग्लिश का खेल है, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। तो ये बोल रहा है कि अगर लेंथ का चेंज होने का समय ये है dx बाई dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो किस रेट से एरिया इंक्रीज होगा व्हेन साइड इज दिस। तो बताओ एरिया क्या होता है, एरिया होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है इसका एरिया, एक स्क्वायर शीट का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बहुत सिंपल चीज, मुझे निकालनी है बहुत सिंपल चीज, और वो क्या है, वो है आपकी इस साइड का इस एरिया, मतलब डीए बाई डी टी निकालना है मुझे। क्या निकालना है, डीए बाई डी टी, मुझे क्या निकालना है, किस रेट से आपका एरिया चेंज होगा, डीए बाई डी टी मुझको निकालना है, ठीक है। किस रेट से आपका, रेट मतलब क्या होता है टाइम, किस रेट से आपका एरिया चेंज होगा व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि एरिया मेरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब जब मैं एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2x तो आएगा, पर क्योंकि x को मुझे x के रिस्पेक्ट में करना चाहिए था तो कुछ नहीं आता, लेकिन x को मुझे t के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, तो मुझे dx बाय dt भी मिलेगा, मुझे dx बाय dt भी मिलेगा। dx बाय dt की वैल्यू कितनी दी हुई है ऑलरेडी 4, कितनी दी हुई है ऑलरेडी 4, और ये अपना आ गया dt इज इक्वल टू 2x इंटू 4, तो यहां पर कितना आ गया da बाय dt इज इक्वल टू 8x,
लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है डीए बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू कितने पे निकालना है आपको, 4 पे, 8 पे, कितने पे निकालना है आपको, 8 पे। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया, किस रिस्पेक्ट से आपका एरिया चेंज हो रहा है, किस रिस्पेक्ट से आपका एरिया चेंज हो रहा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये समय है वीडियो पॉज करने का, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करने का। जब ये सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा था, खुद से अब आपको पूरी चीजें लिखकर बनानी है और आंसर लेके आना है, और यू हैव टू मेक श्योर कि आपका यूनिट भी आपको सेम मिले, आपको यूनिट भी सेम मिले। कैसे निकालते हैं यूनिट, डीए, इसका यूनिट क्या होता है, इसका होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, टी का क्या होता है, टी का होता है मिनट, तो सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इस तरह से यूनिट तक आपका आंसर सेम होना चाहिए। तो फटाफट फटाफट वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। चलो उसी के साथ बाकी हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका क्यूब, क्या है आपका क्यूब, है ना। पहले तो जो क्वेश्चन में बोल दिया गया उसको बना लो, पॉइंट पकड़ो, पॉइंट। अब ये बोलता है द एज इज अ वेरिएबल, मतलब एज जो है चेंज हो रहा है। जिस तरह से पिछले वाले में स्क्वायर का अपना dx बाई डी टी आया था, वैसे ही यहां पर इसका भी, अगर मैं इसको x मान लूं, ये x है, ये x है, ये x है, ये मान लूं अगर मैं ऐसा, तो इसका एज जो है चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या दिया हुआ है, इसका dx बाई डी टी गिवन है मेरा, कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 1। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब। लेकिन निकाल क्या रहा है वो, निकालना क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट। हमको पता होना चाहिए दो चीज, हमें पता होना चाहिए सिर्फ दो चीज, कि दिया क्या है और निकालना क्या है। दिया क्या है, ये दिया हुआ है, निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, डीवी बाय डी क्या है इसका, ये पूछ रहा है वो, डीवी बाय डी क्या है उसका, ये पूछ रहा है वो, है ना। अब ये वॉल्यूम दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब, आपको डीवी बाय डी निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 3x स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन dx बाई डी बचेगा, dx बाई डी बचेगा। इसीलिए तो अपन dx बाई डी की वैल्यू क्या हुए यहाँ पे, क्या वैल्यू, dv बाई डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई डी, 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया, dv बाई डी इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, और ये dv बाई डी जो है एट x इज इक्वल टू आ गया 1, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1, ये आ गया अपना 3 टाइम्स ऑफ 1, और ये आ गया अपना 3। एक बार ध्यान सुनो, वॉल्यूम किस टाइम पर चेंज हो रहा है, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से बात चल रही है। इसमें कितनी बात चल रही है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से बात चल रही है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एज हमारा कितना है, 1 है, एज हमारा कितना है, 1 है, क्लियर है कि नहीं। यहां पर कितना आ गया, 3 3 से 9, यहां आ गया 9 सेंटीमीटर, यहां पर आपका आंसर कितना आ गया, 9, और ये आ गया आपका 9। तो ये जो आपका आंसर है, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वीडियो पॉज करो, फटाफट फटाफट देखो एक बार, क्लियर है कि नहीं। थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा क्लियर तो हुआ होगा। वीडियो पॉज करके आपको पूरी इक्वेशन खुद से बनानी है, क्योंकि धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं, हल्का हल्का, लेकिन उसके पहले आप इतना एश्योर कर लो कि इतना आपको बिना परेशानी के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी असिस्टेंस के बन रहा है। ये बहुत जरूरी है कि बिना असिस्टेंस के बन जाए पहले आपसे चीज, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, आई एम वेटिंग, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो, और इतना कर लो, पहले सिर्फ इतना कर लो, बोलो बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, आराम से देखो, बताओ क्या है आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखकर आंसर बताओ। द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, पहले स्क्वायर बना लो,
विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो जो चीज बोल रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल विजुलाइज दैट, राइट। तो साइड ऑफ द स्क्वायर ये ले लिया अपन ने एक्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2, ठीक है भाई, मतलब चेंज हो रहा है साइड, क्या दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आराम से देख लो पहले तो, ये कोई डाउट इसमें तो नहीं है, कोई डाउट इसमें तो नहीं है। पहले क्या हुआ, आपका साइड जो है और dx बाई dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहले तो ये हो गया, ठीक है। 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहले तो एक चीज हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब वो हमसे dp बाई dt पूछ रहा है। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर मेरे ख्याल से 4x होता है इसका। अरे हाया ना, हमने क्या बताया, हमने बताया कि जब भी क्वेश्चन सामने आए आपको दो चीजें क्लियर होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि इसमें दिया क्या क्या है और मांग क्या रहा है। दिया ये है, मांग ये रहा है। अब पेरीमीटर कैसे लाएं, 4x, तो पेरीमीटर कैसे लाएं 4x, तो कितना आ गया ये dp बाय dt, ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ dx बाय dt। dp बाय dt इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dx बाई dt, कितना आ गया 0.2, कितना आ गया 0.2। अब 0.2 आपने डाला, यहां पर डाला, तो 0.2 डालने के बाद क्या वैल्यू आई, ये आ गया आपका 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज योर ब्लडी आंसर, खत्म। व्हाट डू यू थिंक जेंटलमैन, क्लियर है कि नहीं, चीजें आसान है कि नहीं, बोलो। अरे हाया ना, क्लियर है, ओके। चलो बताओ। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन पढ़ो। सर्कल बनाओ पहले सर्कल बनाओ, ठीक है। सर्कल बना लिया, फिर रेडियस लिख दो r, ठीक है, रेडियस। अब ये बोलता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7। बताओ dr बाय dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, dc बाई dt मांग रहा है ये आपसे, dc बाई dt। क्या दिया है पता होना चाहिए, क्या निकालना है पता होना चाहिए। तो हमको रेडियस दिया, dr बाई dt दिया हुआ था और dc बाई dt पूछ रहा है हमसे। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वेरी गुड, कितना आ गया, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। dc बाई dt क्या होता है, 2 पाई dr बाई dt। याद रखना, जब किसी भी पैरामीटर को किसी और के पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये dr बाई dt रेसिड्यू तो आता है, रेसिड्यू तो आता है, तो है ना। dr बाई dt कितना हो गया, 2 पाई, dr बाई dt कितना हो गया 0.7, dr बाई dt कितना हो गया 0.7, और यहां पर हम डालेंगे वैल्यू, कितना आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। आई होप all ladies and gentlemen are clear with this thought, right? I hope you all are aligned with this thought। बिल्कुल सिंपल के क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपन पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी करना है कि नहीं करना है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मजाक में एनसीईआरटी के सारे सवाल करवा दूंगा, है ना। एनसीईआरटी उठा के करना नहीं है, प्रॉपर एनसीईआरटी उठा के करना नहीं है, बट मजाक में आपसे एनसीईआरटी के सारे सवाल करवा दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं आपसे, है कि नहीं, बोलता हूं ना। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं शुरू से, उनको मेरी स्टाइल पता है। आप लोग शायद अभी जुड़े हो मेरे से, है ना, तो आपको लगता होगा कि डाउट मत रखना, बिल्कुल पूरा फुल विश्वास करके साथ चलो मेरे। आई विल मेक श्योर कि आप ना फोड़ दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं ये चीज, कोई इसमें डाउट नहीं है। ईश्वर की कृपा रही है, यहां पर सरस्वती जी की कृपा है। बोर्ड में जो लिख दिया गया है पेपर में आया है, इससे बाहर ना पेपर में कभी आया है ना कभी पेपर में आएगा। इसलिए अगर कोई मुझसे बच्चा पूछता है कि सर इस बार 80 में से 40 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे,
तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई 40 क्यों, 80 में से 75 76 की बात कर लेते हैं अपन और डील डन करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है ना, मेरी ना तुम्हारी, मैं बोल रहा हूं 80, तुम बोल रहे हो 40, तो ना मेरी ना तुम्हारी 75 76 में बात खत्म करते हैं। ठीक है, उतना स्कोर ले आएंगे। आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सोप बबल, पहले तो स्फीयर बनाओ, इज इंक्रीजिंग, रेडियस बोल रहा है तो रेडियस बनाओ आर। अब क्या बोल रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो डी आर बाय डी टी क्या दिया है उसने, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सरफेस एरिया, ds बाय dt हमें निकालना है, ds बाय dt, और लिखना है डिटेल में तो लिख दो, r इज इक्वल टू 7 पर निकालना है। ठीक है, तो भैया देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, भूल जाता हूं क्या पढ़ा है क्वेश्चन में। ये बोलता है रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑन ऑफ इट सरफेस एरिया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द रेट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है इसका, अरे इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, गलत तो नहीं बोल रहा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या हुआ यहां पे, ये हो गया आपका ds बाय डी टी निकालना है, तो 4 पाई तो ठीक है, 2r हो गया, और ये dr बाय डी टी हो गया, तो ds बाय डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 पाई आर डी आर बाय डी टी, और यहां पर क्या हो गया 8 पाई आर, और ये कितना दिया हुआ 0.2, ठीक है, कितना हो गया ये 1.6, कितना हो गया 1.6 पाए, 1.6 पाए। ठीक है, अभी लेकिन वो बोल रहा है कि आर क्या है 7 है, तो ds बाय डी टी एट आर इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू वॉट, आर तो है ही, 1.6 पाए इंटू 7, आंसर कितना है 1.12 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सरफेस एरिया का ये जो होगा यूनिट होगा। क्लियर है, एक बार वीडियो पॉज करिए, अभी तो वीडियो पॉज करना अर्जेंट है, वीडियो पॉज करिए, थोड़ा पीछे करिए, क्वेश्चन पे दोबारा जाइए, जिस तरह से मैंने सर्कल बनाया, फिर रेडियस बनाया, फिर मैंने गिवन लिखा, क्या निकालना है वो लिखा, इस तरह से पूरा इसी प्रोसेस में आप लिखो और निकालो ये फाइनल आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट होना चाहिए आंसर भी, और यूनिट भी एग्जैक्ट होना चाहिए, किसी भी चीज को छोड़ोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, एक बार गो थ्रू करिए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से गो थ्रू करिए, बोलो भाई। क्लियर है, चलो एक बार फिर से, अब बलून, चलो ठीक है, पहले आप बनाओ, वीडियो पॉज कर दो, बनाओ, कर दिया, चलो। अ बलून ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस, गैस अपन को दी हुई है कितनी 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस दी हुई है हमको, फाइंड रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, हमें क्या निकालनी है dr बाय dt निकालनी है, वो भी कब निकालनी है जब r रहेगा आपका 15, r रहेगा आपका 15। क्लियर है, बोलो भाई, बोलो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बोलो भाई कैसे निकालेंगे, फटाफट बोलो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका रहेगा। तो हमने बोला अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which radius of balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. Radius is 15 centimeter. यहां पर क्या आ गया अपना, यह आ गया रेडियस। ठीक है, ठीक, अब क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है हमारा
4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तीन चीजें हमको पता है अच्छी तरह से, तीन चीजें क्या है हमको पता है अच्छी तरह से। चलो हमें dv/dt का यूज करना है ना, हमको dv/dt का यूज करना है, तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा 4/3 पाई 3r² dr/dt, dr/dt। सो dv/dt कितना हो गया हमारा 4 पाई r² dr/dt। तो dr/dt कितना दिया हुआ है हमको, dr/dt हमको निकालना है, तो ये dr/dt हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, हमारा dr/dt ऐसा ही लिखा रहेगा। और आपको पता है द बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग 900 पर सेकेंड, मतलब ये आपको क्या दिया था dv/dt दिया हुआ था, मतलब आपको इस बार इसकी वैल्यू ना देके dv/dt की वैल्यू दे दी गई है। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, कितना आ गया 900 इज इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt, 4 पाई r² dr/dt दिया हुआ है। तो यहां पर dr/dt की वैल्यू क्या रहेगी, मैं आपको बता दूं, r क्या है हमारा 15, तो r जो है हमारा 15 सेंटीमीटर यहां डाल दो, तो कितना आ गया जरा बताना, ये आ गया आपका 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई 15², r मैंने डाल दिया है 15, r क्या डाल दिया है मैंने 15। सो dr/dt की वैल्यू 15 का स्क्वायर और 4 900 ही होता है, तो अपने आप 1/पाई आ गया, 1/पाई क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से रेडियस चेंज होगा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से रेडियस बदलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, 1/पाई सेंटीमीटर, ना स्क्वायर ना क्यूब, रेडियस है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारा रेडियस बदलेगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव क्या आया कि इंस्टेड ऑफ गिविंग dr/dt की वैल्यू दे गेव अस वैल्यू ऑफ dv/dt, दैट्स इट। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आराम से देखिए क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, एंड आई होप यू हैव ट्राइड इट योरसेल्फ। बने या ना बने कोई मैटर नहीं करता, पर हाँ एक बार खुद से आप लोग को ट्राई करना है, ये मैंडेटरी है, खुद से एक बार ट्राई करना मैंडेटरी है। बोलो कितना समझ में आ गया इसमें बात। आई होप सब लोग अपनी अपनी इसमें जिज्ञासा पूर्ण सॉल्यूशन दे चुके होंगे। क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ एयर बबल, एयर बबल क्या है स्फेरिकल है, उसका रेडियस है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अच्छा रेडियस इज इंक्रीजिंग, मतलब dr/dt दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग when the radius is 1 centimeter, when the radius is 1 centimeter, बोलो भाई when the radius is 1 centimeter, बोलो फटाफट जल्दी बोलो, when the radius is 1 centimeter, बताइए when the radius is 1 centimeter, बताइए क्या महसूस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आप बताइए क्या महसूस कर रहे हैं, सोचिए क्वेश्चन के बारे में, बोलो भाई आराम से देखो, बताओ क्या है, क्या है बताओ, क्या बोल रहा है ये, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल, वॉल्यूम क्या है, एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बबल, मतलब वो dv/dt की बात कर रहा है, एट r = 1 सेंटीमीटर, आया ना। वॉल्यूम क्या होता है 4/3, dv/dt क्या होगा इसका 4/3
पाई 3r² dr बाय dt कितना हो गया, dr बाय dt। तो dv बाय dt क्या हो गया, 4 पाई r² और dr बाय dt कितना हो गया, dr बाय dt 0.5 को हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन में, 0.5 क्या होता है, 1/2। क्लियर है। तो हमारा dv बाय dt क्या हो गया, dv बाय dt क्या हो गया, वो हो गया हमारा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अब यहां पर क्या वैल्यू है, dv बाय dt इज इक्वल टू एट r इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि हमारा r यहां पर 1 दिया हुआ था, r हमारा क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। क्लियर है, r हमारा क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। क्लियर। चलिए और सवाल है अभी, बताओ क्या बोल रहा है। अ मैन 2 मीटर हाई, ठीक है, अ मैन 2 मीटर हाई, अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैंप। उसके यहां पर लैंप है, लैंप की हाइट क्या दी हुई है, 6 मीटर। ध्यान सुनना, ये एक मैन है और एक है आपका लैंप। ये मैन क्या कर रहा है, ये मैन टावर के पास जा रहा है कि अवे जा रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर कि ये अवे जा रहा है। अच्छा, ये लाइन है, ये अवे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको x मान लूं और ये जो डिस्टेंस है उसको मैं y मान लूं, ध्यान सुनना बात, अभी कंप्लीट नहीं हुई मेरी बात, ध्यान सुनना। तो ये बोल रहा है कि ये x जो है लेंथ, ये जो लेंथ है x, वो किस स्पीड से पार हो रही है, वो हो रही है dx बाय dt इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से हो रही है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, फिर से मिटा रहा हूं पूरी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फिर से पढ़ना। ये बोल रहा है वो, अ मैन 2 मीटर अवे वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। पता है क्या मतलब है इसका, कि वो यहां से यहां अवे गया है, यहां से यहां अवे गया है, किस स्पीड से, अपन इसको अगर x मान लें, फिलहाल अगर इसको x मान लें ऐसा, तो ये डिस्टेंस उसने dx बाई dt मतलब 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर किया है। dx बाई dt 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर किया है। क्लियर है, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने कवर किया है। समझ में आया कि नहीं, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने कवर किया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो कहां रहेगी, यहां मैन खड़ा हुआ है, यहां लैंप है, तो लैंप पे लगी रहेगी लाइट, तो शेडो कहां गिरेगी, शेडो सामने गिरेगी। मतलब ये लेंथ मान लेते हैं L है अगर, तो ये बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है, जितना दूर जाता जाएगा लेंथ की और बढ़ती जाएगी, तो हमें dl बाय dt निकालना है। हमें क्या निकालना है, dl बाय dt निकालना है। लेंथ हमारी क्या है, शेडो। अरे पता है ना आपको, अगर पीछे हमारा लैंप दिया रहेगा, हम यहां खड़े रहेंगे, तो लेंथ हमारी शेडो की यही तो आएगी, और हम जितना पास आएंगे लेंथ हमारी छोटी होती जाएगी लैंप, अरे है कि नहीं, शेडो की लेंथ छोटी होती जाएगी जितना हम लैंप के पास आएंगे, और लैंप के जितना भी दूर जाएंगे शेडो की लेंथ हमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अरे हाँ या ना, यही तो नियम है। आप घूमे नहीं कभी लैंप के आसपास, घूमे हो कि नहीं घूमे बताओ, अरे घूमे कि नहीं घूमे राजा जी, और राजा जी, और राजा जी, अरे हाँ या ना, बोलो ना जल्दी। तो बस बहुत बढ़िया बात है, जल्दी। क्लियर है कि नहीं, अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे भाई क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आप हर क्वेश्चन, जितना द मोर ब्यूटिफुली यू विजुअलाइज द क्वेश्चन, मोर इजी इट बिकम्स। जितने खूबसूरती से आप
इमेजिन करेंगे क्वेश्चन को, वो उतना आसान बन जाएगा। ठीक है, महसूस करिए आप, एक सुंदर सी बालिका लैंप से दूर जा रही है। जब वो दूर जा रही है तो उसका चलने की जो स्पीड थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी शेडो की जो लेंथ थी वो किस स्पीड से बढ़ रही है, घट रही है, चेंज हो रही है, वो हमें निकालनी है। वाह, क्या कल्पना करिए कवि ने, वाह। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला कि सर dl बाय dx बाय dt हमने निकाल लिया। अब हमने डाला tan थीटा। tan थीटा क्या होता है भाई? tan थीटा के लिए दो ट्राइंगल है, एक है आपका बड़ा वाला ट्राइंगल tan थीटा, ये क्योंकि थीटा मैंने मान लिया तो ये एक बड़ा ट्राइंगल है tan थीटा के लिए, छोटा ट्राइंगल है। tan थीटा हमारा क्या आ गया? 6 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स, 6 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स, और tan थीटा इज इक्वल टू छोटा ट्राइंगल 2 डिवाइडेड बाय l। अरे हाँ या ना, दोनों को इक्वेट कर दें आपस में, दोनों को इक्वेट कर दें आपस में, तो आ गया 6l प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय l। इसको आप सॉल्व कर दो, थोड़ा सा सॉल्व कर, थोड़ा सा, ये अपन 2 3l इज इक्वल टू l प्लस एक्स, 2l इज इक्वल टू एक्स, 2l। अब यहां पर आपको पता है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास dl बाई dt की वैल्यू निकालनी है और dx बाई dt की वैल्यू है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? पूरी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? पूरी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताओ? बोलो 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 बोलो, क्या रहेगा? यहां पर आ जाएगा सर 2 dl बाय dt इज इक्वल टू dx बाय dt। अरे हाया ना, हमें निकालना क्या है? हमें l निकालना है, तो dl बाय dt की वैल्यू क्या रहेगी? dx बाय dt की वैल्यू कितनी है? 5, और ये आ गया 2, कितना आ गया? 2.5 किलोमीटर पर आवर। कितना? 2.5 किलोमीटर पर आवर। एक बार अच्छे से देख लो, देख लो देख लो देख लो देख लो, क्लियर है कि नहीं? अरे भैया क्लियर है कि नहीं? वो सुना है आपने गाना? मार दे जला का ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे। मेरी बातें सुन के आप हंस रहे थे, मुझे पता है ये कि बालिका गई ऐसी गई। क्यों गई बालिका? बालक क्यों नहीं गया है? मुझे पता है कि आप जब मैंने बोला बालिका गई तो आप हंस रहे थे। मन में लड्डू फूटा। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। अब करिए कि आप किसी के साथ पार्क में बैठे हुए हैं, तालाब किनारे बैठे हुए हैं, तालाब के किनारे पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर उठाया आपने और तालाब में आपने ड्रॉप किया, तो आपने बोला स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। अब जब पानी में पत्थर मारोगे तो वेव्स निकलेंगी। वेव्स कैसे शेप की होंगी? वेव्स होंगी स्फेरिकल शेप की। आपने देखी है जब हम पानी में पत्थर मारते हैं तो गोल 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 गोल, बड़ा गोला छोटा गोला। अरे हाँ या ना? अबे तालाब नहीं गए किसी के साथ क्या बे? हैं? ये ऐसे से पत्थर मारो तो ऐसे धीरे धीरे रिपल्स, पानी में रिपल्स, वेव उठती हैं, वेव उठती हैं, है ना? और ये बोल रहा है कि द स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक, वेव्स मूव इन द सर्कल। सर्कल किस स्पीड में? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब रेडियस जो है, रेडियस जो है वो बदलाव हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। अरे कभी पत्थर मारा है कि नहीं मारा है? कभी किसी के साथ तालाब में बैठे कि नहीं बैठे? पॉपकॉर्न खाया कि नहीं खाया? मूंगफली चबाई कि नहीं चबाई? फिर से है ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या है? ये बोला इतना सवाल तो मेरा डन हो गया, ठीक है? अब यहां शुरू करते हैं। एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the area of circle? अच्छा, how fast मतलब dA by dt निकालना है, at r is equal to 10 सेंटीमीटर निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर
डी ए बाय डी टी क्या होता है, पाई टू आर डी आर बाय डी टी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। डी आर बाय डी टी की वैल्यू क्या दी हुई है, डी आर बाय डी टी की वैल्यू दी हुई है, डी आर बाय डी टी की वैल्यू दी हुई है 4। कितना आ गया है, डी ए बाय डी टी एट आर इज इक्वल टू 10। कितना दिया हुआ है, 4 टू जा 8, 8 10 पाई 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर है ना। ओ राजा जी, ओ राजा जी, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, ओ राजा जी बताइए ना, आंसर क्लियर है कि नहीं, बताइए जल्दी फटाफट, जल्दी बोलिए। अरे बाबा हाँ या ना, सब लोग एक बार देख लो, है ना, उसके हिसाब से मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं। बोलो दादा बोलो। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन साथ में अब उड़ल देते हैं। अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड ऑन द, ये अच्छा, फिर से वही कहानी है, फिर से वही कहानी है भैया, है ना, फिर से वही कहानी है। इसको अब मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, है ना जी, है ना जी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए पहले तो, क्लियर। जैसे ही इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे आंसर में कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा। कैसा रहा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, कि भैया मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.6 मीटर बन जाएगा। क्या बोलते नहीं तो रिंकिया के पापा, क्या बोलते नहीं जी, बताइए। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव मी एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस, अगर आ गया हो तो भैया। अच्छा कमेंट में आप लोग जरूर लिखना है आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, कमेंट में आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना है कि आपको कहाँ पे दिक्कत आई। अगर दिक्कत नहीं आई तो प्लीज लिखिएगा कि दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा समझाया। और अगर लगता है कि कहीं दिक्कत आई है या मेरे समझाने में आपको और स्पीड को बढ़ाना हो, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, या स्पीड को घटाना हो, या फिर और डिटेल में समझाना हो, कोई भी रिस्पॉन्स आपका जो भी रहेगा, फीडबैक, है ना, बड़े भाई के लिए तो अपन फैमिली है ना, मतलब रैंक प्लस फैमिली है अपनी, तो ऐसा नहीं है कि भाई यार भाई क्या यार पढ़ान दो यार, क्या दिक्कत है, अपन को समझ में आ गया, ठीक है, नहीं, आपके फीडबैक से अपन और इम्प्रूव हो जाएंगे। आप, मैं तो सीखने को बैठा हूँ, आप मुझे बोलो कि सर और फास्ट कर दो स्पीड, बहुत स्लो चल रही है, आप मुझे बोलो कि और स्लो कर दो स्पीड, आप मुझे बोलो कि सर एक ही क्वेश्चन को 4 बार करा करो, वो सब करेंगे अपन, समझ रहे हो आप मेरी बात, सब करेंगे अपन। भाई भाई क्या होता है, फैमिली क्या होती है, एक दूसरे की सुनती है ना। आप मेरी बात सुनना, मेरी बात क्या है, मैंने आपको बोला है कि पूरे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, करने तो करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैंने कहा है कि रजिस्टर बनाने हैं, मैं आपको रजिस्टर दिखाऊं, दिखाऊं आपको रजिस्टर। हमारी एक प्यारी बच्ची है, तो बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से मैं आपको, सब लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स भेज रहे हैं, मैं आपको किसी का नोट्स दिखाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस तरह से अपने बच्चे नोट्स बना के भेज रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ये देखो आप, मैं कैसे दिखाऊं आपको, अब देख पा रहे हो क्या, ये देख पा रहे, ओ, दिखाई देते हैं अब, देखो आप, ये इतना प्यारा नोट्स बनाया, हल्का हल्का दिख तो रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, हल्का हल्का दिख तो रहा होगा, पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो हल्का हल्का दिख रहा होगा, है ना। ये होता है आपका डेडिकेशन, डेडिकेशन देखो आप, ये अब दिखा होगा ना,
अब दिखा हुआ ये सबसेट है ना, देखो आप, ये अपने बच्चे हैं, ये मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे जुड़े रहते हैं मेरे, और ये बच्चे मुझे नोट्स की पूरी, मतलब ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए आप लोग को भी, है ना, ये आपके मतलब ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि सर ने मेहनत कर रहे हैं तो सर के लिए हम भी इतनी मेहनत कर दें। देखो आप, ये समझ रहे हो आप यार, ये जो मेहनत है ना, मतलब जब कोई बच्चा ये मेहनत करता है ना, इस लेवल बच्चा आगे मेहनत करता है ना, तो मतलब दिल खुश हो जाता है। और दिखाऊं आपको मैं इसकी तो यार, मतलब कुछ बच्चे तो मेरी जान है, पता है, कोई बच्चों के लिए जान आ जा रहे। देखो आप ये, देखो आप ये पूरे ग्राफ बना रखे हैं भाई बच्चे ने, क्या बोलूँ मैं आपसे, मोहब्बत है इस बच्चे से मुझे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकेटिंग योर टीचर्स एफर्ट। आप रेसिप्रोकेट करते रहोगे ना, तो मतलब कोई भी टीचर, मतलब मैं नहीं अपना नहीं बोल रहा, सबका ही बोल रहा हूँ, हर टीचर को क्या चाहिए यार, अपन ऑनलाइन बैठे हुए हैं, 700-800 किलोमीटर दूर बैठे एक दूसरे से, लेकिन अगर अपने पास ये डेडिकेशन लेवल है कि अपन टीचर के साथ जुड़ के मेहनत करने को तैयार हैं, तो फिर ये डिस्टेंस है ना मैटर नहीं करता, फिर ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता, फिर तो बस गेम चेंज हो जाता है। बोलो भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं रिश्ते बनाने वाली बात कर रहा हूँ। चलो रिश्ते बना लेंगे, ये सवाल भी करें, बताओ, बोलो, फिर से वही थीटा। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आदमी है, वो पोल 6 मीटर का है, उससे अवे जा रहा है, अवे है ना, अवे जा रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ, है ना, एट द रेट ऑफ 1.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ, मतलब ये एल दिया हुआ है, ये एल दिया हुआ है, इससे अवे जा रहा है 1.1 के हिसाब से, ठीक है। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग, ये एस है शेडो की लेंथ, ये ds बाय dt क्या है, हाउ फास्ट इज द लेंथ व्हेन ही इज एक्चुअली 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, ठीक है। फिर से हम टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, पहले रहेगा बड़ा ट्राइंगल 6 मीटर, 6 बाय एस प्लस एल, और फिर टेन थीटा लगेगा छोटे ट्राइंगल पे 1.6 बाय एस, ठीक है। तो 6 बाय एस प्लस एल इज इक्वल टू 1.6 बाय एस, है ना, और यहां पे क्या हो गया आपका, आपने मल्टीप्लाई करा थोड़ा बहुत, तो ये आ गया एस इज इक्वल टू एस, अरे हाँ या ना, सही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, कितना हो गया, L इज इक्वल टू 2.7 S, ठीक है। अब जरा इसको क्या कर दो, वही चीज dl बाई dt, ds बाई dt, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। dl बाई dt कितना हो गया, वो हो गया आपका dl बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया 1.1, कितना दिया हुआ है, dl बाई dt कितना दिया 1.1, 2.7 ds बाय dt, 2.7 ds बाय dt, तो ds बाय dt इज इक्वल टू कितना हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार गो थ्रू करिए फटाफट, जल्दी से गो थ्रू करिए, बताइए क्लियर है कि नहीं, बोलिए रे भैया क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बढ़िया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी उस तरह का सवाल ही है ना, ये भी उस तरह का सवाल ही है, क्या है ये ऐसा कुछ गया, ये ऐसा कुछ गया, ये ऐसा कुछ, राइट, ये ऐसा कुछ, अ मैन 180 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे एट द रेट 180 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे, ये एस है, ये एल है, तो ये dl बाय dt दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, राइट,
आपको समझ में आ रहा होगा मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ और ये आपसे बार बार सवाल करवा रहा हूँ, तो कुछ खास कारण होगा। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट 9 मीटर अबव। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया? इसको भी हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसको भी पहले हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलो अब फिर से वही चीज, tan थीटा इज इक्वल टू, ये L है, ये आपका शेडो का लेंथ है S। क्या है आपका? शेडो का लेंथ है आपका S। अब अ मैन 180 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग शेडो। चलो ठीक है, ये ds बाई dt आ गया। ठीक है, कहानी सेम है, कहानी सेम है। tan थीटा इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है। 180 सेंटीमीटर कितना होता है आपका बताओ? 180 सेंटीमीटर 2 लिख देंगे उसको, और क्या। तो ये आ गया आपका, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, 9 बाय एल प्लस एस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर थी 2 बाय एस, है ना। कितना आ गया? एल इज इक्वल टू 7 बाय 2s। कितना आ गया? dl बाय dt इज इक्वल टू 3.5 ds बाय dt। dl बाय dt है, dl बाय dt 2 इज इक्वल टू 3.5 ds बाय dt, और ये जो वैल्यू है ds बाय dt की जो वैल्यू है 0.57 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? अरे यस और नो, कैलकुलेशन करो। मीटर सेंटीमीटर के कन्वर्जन में डुबा मत देना क्वेश्चन को। ठीक है, आसान है वैसे तो, लेकिन तब भी बोल रहा हूँ कि डुबा मत देना। ठीक है, ओके, क्लियर है? सही है कि नहीं? क्लियर, बढ़िया। देखो एक बार, ये क्या है आपका? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्या है आपका? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ क्या हो रहा है? अप 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 जा रहा है, ये इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ क्या है? डाउन 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 डाउन, क्या है ये? डिक्रीजिंग है। इसको दूसरा तरीका क्या है पता करने का तरीका ये है कि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट को जोड़ के ये कर्व बनाया गया है। इनफाइनाइट पॉइंट को जोड़ के कर्व बनाया गया है, लेकिन खास बात ये है इस इनफाइनाइट पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे जो है ये आपका टेंजेंट आप बनाते हो, सब में एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है स्लोप जो है वो है आपका पॉजिटिव, मतलब dy बाय dx क्या है आपका? पॉजिटिव। वैसे ही ये डाउन 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 है, मैं कहीं पर भी इसका बना लूं, जरा देखो ध्यान से, कहीं पर भी बना लूं उसका, ये डाउन 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 दिख जरूर रहा है, पर वो असल में डाउन 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 नहीं है। ये आपका क्या दिखा रहा है? आपको लग रहा है ऐसा उल्टा, पर आप यहां से जाओ ना ऐसे, आप समझे नहीं। ये तो आपको दिख रहा है कि आप जा रहा है, पर हमें लग रहा था कि ये डाउन 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 है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसका स्लोप बनाऊंगा तो फिर से एक्यूट है। असल में ये डाउन नहीं है, ये अप जा रहा है। क्या है? कई बार कंफ्यूजन होता है, दिख तो रहा है वैसे यहाँ पे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये भी आपका dy बाय dx क्या है? आपका पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या हुआ? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। जब भी हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 रहेगा वो हमारा रहेगा इंक्रीजिंग। क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। और जब भी हमारा f डैश x, ये भी हमारा क्या है? f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा क्या है? इंक्रीजिंग। क्या है हमारा? इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग की दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको और बता दूं क्लियर तरीके से ये चीज कि जब भी आपके पास कोई ग्राफ आता है तो वो ग्राफ हमारे 4 तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक होता है हमारा डिक्रीजिंग। 4 तरह के होते हैं। दिखा रहा हूं कैसे। ये देखो, ये इंक्रीजिंग है, ये हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है। और ये जो है हमारा, है ना, बता रहा हूं कैसे, है ना। और ये क्या है हमारा? डिक्रीजिंग। और ये है हमारा एक दूसरा तरह का डिक्रीजिंग।
क्या बोला मैंने? मैं ये बोला जा रहा हूं, ये आपका इंक्रीजिंग 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 चल रहा है, ये आपका डिक्रीजिंग 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 चल रहा है। लेकिन यहां पर कोई भी पॉइंट हमारा ऐसा नहीं रुक गया हो, यहां पूरा का पूरा ही इंक्रीजिंग चल रहा है, तो इसको इसलिए बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। ये क्या है आपका, ये यहां पे कुछ देर ऊपर गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो ये क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है, ये आपका इंक्रीजिंग है। ये भी क्या है, कुछ देर नीचे गया, कुछ थम गया, फिर नीचे चला गया, तो ये क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। इसको आप और कैसे शो करेंगे, इसमें जो dy बाई डी एक्स है, इसमें जो dy बाई डी एक्स है वो आपका क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसमें जो आपका dy बाई डी एक्स है वो क्या है आपका, हमेशा लेस देन 0 है। इसमें क्या है आपका, जो dy बाई डी एक्स है वो ग्रेटर तो है पर कभी कभी थम भी गया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब tan थीटा आपका 0, ठीक है, वो आपका थम भी गया है। और यहां पर dy बाई डी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। इसीलिए जो थ्रू आउट इंक्रीजिंग होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो थ्रू आउट डिक्रीजिंग होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो इंक्रीज होता है पर फिर कुछ देर थम जाता है फिर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग, और जो नीचे जाता है फिर थम जाता है फिर नीचे आता है उसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग। क्लियर है कि नहीं बाबा, क्लियर है कि नहीं? यस 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 यस, अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, हाँ या ना, यस क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो ये जो है हमारे 4 फंडे हैं जो आपको याद होना ही चाहिए, राइट। इसी पे पूरी चीज़ें हमारी डिपेंड कर रही हैं। अब मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन है कि मैं आपको ग्राफ बताया, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि इसमें से इंक्रीजिंग कौन सा है, कौन सा इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा इसमें डिक्रीजिंग है और कौन सा इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर, ठीक है। तो ये आप ये कोई प्रॉपर्टीज भी हैं, एक बार आप इसको बाकी क्वेश्चन तो अपन करेंगे ठीक है, लेकिन इसको आप पहले एक बार पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन बनी रहे, ठीक है। और ये है आपके पास कुछ चीज़ें कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का वो चेक करने को होता है फंक्शन कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। जो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कोई खास बात नहीं बोली मैंने अभी, है ना, बस मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज रिलेटेड टू मैक्सिमम मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है मेरे दोस्त, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो आपका चेक करने को होता है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्यों? अगर आपका dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग। और अगर आपका dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका क्या है? इंक्रीजिंग है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, राइट। वैसे ही आपका जब डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो वो चेक करते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमा। तो आपका क्वेश्चन कोई सा भी आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा तो डिफरेंशिएट तो कर दो एक बार, डिफरेंशिएट तो एक बार कर दो और उसको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकाल दो। मतलब dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0 तो आपको हर बार करना है। डबल डिफरेंशिएट तब करना है जब आपसे वो क्या पूछ ले, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछ ले। अदरवाइज सिंगल डिफरेंशिएशन में पूरी बात हो जाती है। क्लियर है, राइट? क्लियर है, राइट। लोकल मैक्सिमा कब होता है? जब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होता है। लोकल मिनिमा कब होता है? जब डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है। और जब डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ना ही पॉजिटिव आए ना ही नेगेटिव आए, अगर 0 आ जाए तो वो आपका डबल डिफरेंशिएशन फेल हो जाता है। फिर उसको हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। याद होगा आप लोग को, मैंने मैक्सिमम मिनिमम में करवाया भी आप लोग को, राइट, है ना। एक बार ये क्वेश्चन भी देख लो आप लोग, है ना। सारी चीजें अपन ने बात कर चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आपके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक लेके चला गया, है ना। मैंने एक भी चीज छोड़ी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलना है, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और ट्रस्ट बहुत करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट, अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़े रहोगे, आपने देखा होगा कि
हमने जो फर्स्ट डे वादा किया था वो हम अभी तक कांस्टेंट चल रहे हैं। हमने ये नहीं बोलता मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया, मैं क्यों दूं बहुत कुछ, मैं जो वादा कर रहा हूं मैं उतना दे दूं काफी है। मैंने आपसे कहा था कि आज 250 वॉचिंग चल रही है, आपने कंटिन्यू कर दिया तो मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आऊंगा। कहा था नहीं कहा था, कहा था नहीं कहा था, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहा कुछ कारणों से, जो भी कारण हो। लेकिन मैं जो बोला आपसे कि हाँ अगर कांस्टेंट रहेगा तो रेगुलर क्लास, नहीं तो रेगुलर क्लास नहीं है तो जो हमारी क्लासेस है वो तो हम देंगे ही देंगे। हमने आपके लिए ऑल्टरनेट क्लासेस रखी, हमने आपको संडेज को क्लासेस दी, राइट। तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉमिस से नहीं दे रहे, देना भी नहीं है किसी को, लेकिन जो प्रॉमिस है वो तो हम कर रहे हैं और निभाएंगे। आपके साथ हम हैं। हमारा सिलेबस भी टाइम पे खत्म होगा। क्या कहा था मैंने, रिवीजन करवाऊंगा, हाँ करवाऊंगा रिवीजन। क्या कहा था मैंने, टेस्ट लूंगा, करवाऊंगा टेस्ट। समझ में आया आपको? भाई का जो वादा है वो रहेगा, मुझे आपकी तरफ से भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आप लोग के लिए हर बार बोल रहा हूं आपसे, अभी फिर से बोल रहा हूं मेरे दोस्त, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि जो हमारा कोर्स है, आपका हमारा कोर्स बोल दो, आपका कोर्स बोल दो, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स जो है आपके लिए फिलहाल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। लीडर्स बैच आपके लिए बैच है जो कि ड्रॉपर्स बैच है। थोड़ा सा जो आप अपने साथ वालों से पीछे हो गए हो, उनके बराबर नहीं, उनसे आगे निकलने का समय आ गया है। वाई डोंट यू टेक इनिशिएशन, वाई डोंट यू क चैलेंज कि यार 8 महीने बचे हुए हैं, मेरा पहला अटेम्प्ट आ जाएगा जेडब्ल्यू का, उसमें क्रैक करके मेंस निकाल के मैं उनसे बेहतर कॉलेज में लेके बैठ जाऊंगा। क्योंकि हमारी जो टीम है आपके लिए लाइव इंटरेक्टिव क्लास लेकर आई है, डाउट सॉल्विंग लेकर आई है, हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है, पेरेंट्स और आपके बीच में और हमारे बीच में ऑफलाइन मीटिंग लेकर आए हैं हम लोग, 1-on-1 मेंटरशिप लेकर आए हैं, सब कुछ लेकर आए हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट के लिए। जो बच्चे हमसे अभी पढ़ रहे हैं, दे आर लाइक, हमने सारे ऑफलाइन के बैरियर हटा दिए हैं, सारे ऑफलाइन के बैरियर हमने हटा दिए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये यही ट्रस्ट है, यही रिश्ता है जो हमको बढ़ाना है आप लोगों से। और आपने अगर हम तो आपके लिए सब कुछ करो तैयार है, लेकिन अगर आपने हमारी तरफ एक भी स्टेप बढ़ा लिया ना, तो मैं कह रहा हूं आपका एफर्ट रिजल्ट पे बदल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहे प्लीज डू कॉल अस ऑन 9116300300। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। कंपार्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपके फेवर में है। प्लीज़ लेट अस नो अगर आपको कोई भी डाउट हो। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।